पुरानी गाड़ी लेते समय सबसे बड़ा स्कैम आप एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं है। मीटर चेक करते हो कि आपका मीटर टेम्परिंग तो नहीं हुआ है, जैसे कि ये अभी 19,000 किलोमीटर चली हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आज की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम सबसे पहले में चेक करना है कि गाड़ी कितनी रनअप हुई है। जैसे कि ये 19,394 भाई, ये जेन्युइन चली हुई है क्योंकि इसका ना तो मीटर टेम्परिंग हुआ है, कुछ भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। फिर सेकंडली हमको चेक करना है भाई टायर। टायर देखो, ये अभी 22, ये भाई जैसे 42 वीक और इस ईयर के 2022 के 42 वीक और 2022 के ये टायर है। देखो वाले भी सेम एज इट इज ऐसे ही होने चाहिए। और यहाँ पे 42 22। और ये फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। 42 22 ये भी आपको 42 22 का ही मिल रहा है। अब चलते हैं गाड़ी के बूट पे साथ। भाई यहाँ पे स्कैम हुआ है। देखो ये 42 22 मतलब है तो गाड़ी के साथ का ही, पर ये भाई कट गया था शायद, जिस वजह से भाई ने ये स्टफनी में रख दिया। बाकी चारों टायर नए हैं। थर्ड स्टेप पे आना है, मुझे गाड़ी की बॉडी लाइन चेक करनी है। जैसे कि ये है पंचिंग चेक करनी है कि कहाँ से भाई कोई कोई भी पंच ऐसा ना हो कि गाड़ी पे बेंट हुआ है। क्योंकि ये होते हैं रोबोटिक पंच, जो कि एक बार अगर गाड़ी कहीं से लग जाती है तो उसके बाद ये कभी भी दोबारा ऐसे रिपेयर नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं इस पे वेल्ड देखने को मिलेगा, इसमें कहीं पे भी आपको वेल्ड नहीं देखने को मिल रहा। तो यहाँ से भी ये गाड़ी जेन्युइन है। फिर इसकी ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, हर जगह से आपको जेन्युइन मिलेगी। मतलब ये चीज आपको चेक कर लेनी है कि आपकी गाड़ी कहीं से लगी हुई तो नहीं, एक्सीडेंट नहीं तो नहीं है। फिर सेकंड आप बूट में आ जाओगे दोबारा फिर से। फिर आपको देखना है अगर पीछे से लगी हुई होगी तो यहाँ पे ये सिलेंट दिख रहे हैं, जो कि रोबोटिक पेस्टिंग होती है, ये वाइट कलर की। ये भी दोबारा नहीं लग पाती, कितनी भी कोशिश कर लो। जो सिलेंट आपका रबड़ 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 सिलेंट भाई कंपनी लगा के दे देगी, वो दोबारा से नहीं लग पाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन में। इंजन में भी कहीं से गाड़ी लगी हुई तो नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? तो ये है गाड़ी का इंजन में। यहाँ देखो ये पूरा चेसिस, और मारुति का तो वैसे ही बहुत हल्के इस पे बहुत ही हल्का चेसिस होता है, कहीं ना कहीं से बेंट हो जाता है। पर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो देखो यहाँ यहाँ से वहां देखो, पर एक जगह से मेरे को लगा ये यहाँ पे वो देखो यहाँ से थोड़ा बेल्ट हुआ हुआ है, शायद ये वाला पैनल इसका लग गया होगा। भाई रोड पे चलेगी तो थोड़ी बहुत ही तो लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वरना देखो बैटरी भी जेन्युइन है, जो कि गाड़ी के साथ आई थी। वरना सबसे पहले यही होता है कि अगर गाड़ी कभी आगे से हिट हो तो बैटरी और रेडिएटर वगैरह तो आम बात है जानी। ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो कि गाड़ी के साथ का है। इसके बाद आना है आपको फिफ्थ स्टेप पे। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील को चेक करना है और देखना है कि किसी प्रकार की भी स्टीयरिंग व्हील से कटवट की कोई साउंड ना हो, कोई भी ऐसी अनवियर साउंड ना हो जो कि आपको इरिटेट करे और वो आपको बहुत मोटा खर्चा करा सकती है। तो आपको स्टीयरिंग व्हील भी अपने चेक करना है, और ये मतलब ऐसा हो कि चलते टाइम ये चिपक ना रहा हो, तो उसको भी आपको चेक कर लेना है। फिर आते हैं हम इसके सिक्स्थ स्टेप पे। आपको एक पेडल की रबड़ उतार लेनी है, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम में ज्यादा चली हुई होगी गाड़ी तो रबर घिसने लग जाएगी, और इस रबर के पीछे एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसको हमको चेक कर लें। जैसे कि मेरी गाड़ी 2022 मॉडल लास्ट है, तो इसमें यहाँ मेंशन हुआ है 22। तो ये एक मैच करती हुई रबर है, क्योंकि ये अभी तक इतनी ज्यादा नहीं टर्न अप हुई है गाड़ी, तो ये इसके साथ कहीं ना कहीं मैच करती हुई है। तो यहाँ से भी मैं श्योर हो गया कि गाड़ी एक जेन्युइन चली है, इससे ज्यादा ये मीटर इसका टेम्परिंग नहीं हुआ। फिर आते हैं हम सेवेंथ स्टेप पे। हमको गाड़ी के सारे जो भी इंटीरियर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, उनको चेक करना है। डैशबोर्ड भी भाई, ये रेगुलेटर्स इतने वो होते हैं कि अगर आपका एक एयरवेंट्स नहीं चलेगा तो पूरा डैशबोर्ड आपको खुलवाना पड़ जाएगा, उसमें भी आपका मोटा खर्चा आने वाला है। फिर आपको ये सब रेगुलेटर वगैरह चेक करके देखना है। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपको ऑटोमेटिक हिसाब से चेक करनी है, और अगर मैनुअली है तो आपको मैनुअल तरीके से चेक करके देखनी है। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लेना है और उसको तब तक ही
ड्राइव नहीं करना है जब तक वो आइडियल पोजीशन पर ना आ जाए। अगर आइडियल पोजीशन पर आने के बाद कोई रैकलिंग साउंड आती है, यानी कि कोई इरिटेशन वाली साउंड आती है कि हाँ भाई इंजन में मोटा काम भी हो सकता है, तो वो कहेगा कि ये कुछ समय बाद चलने के बाद चली जाती है, तो फिर आपको लेनी है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भाई। क्योंकि पैसे आप पे कर रहे हो, चाहे आपको पेट्रोल खुद से डलाना पड़े, आपको अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी है। अगर वो कुछ समय बाद साउंड चली जाती है तो भाई ऑयलिंग वगैरह का इशू हो सकता है, और आपको फिर भी लगे कि ये सही नहीं है तो किसी भी मैकेनिक को वो चीज दिखा लेना। और जैसे कि मेरी गाड़ी में भाई इवन गियर भी इतने स्मूथ लग रहे हैं, इतनी बढ़िया चलने में है ये। भाई रिसेंटली का मॉडल है, मतलब 18,000 किलोमीटर चला हुआ है और कोई भी साउंड नहीं है। फिर आपको गाड़ी का एसी चेक कर लेना है। एसी को चेक करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, अगर गाड़ी का एसी और हीटर अच्छे से वर्क कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई एसी भी भाई 7-8 हजार रुपए से कम का नहीं आता। तो उसको भी एक भाई आपके साथ मोटा स्कैम होने वाला है, तो उसको भी यहाँ से भाई मना ही कर देना। और उसके बाद आपको गाड़ी के इंजन बे में जाना है। इंजन बे में जाके भाई गाड़ी को ऑन रखनी है और चेक करनी है कि कोई भी ऐसी साउंड ना हो जो कि आपको इरिटेशन प्रोवाइड करती हो। अगर इरिटेशन कर रही है तो भाई फिर इंजन में कोई ना कोई काम ऐसा हुआ है, या फिर भाई कोई क्रैकलिंग नॉइज आपको देखने को मिल रही है जो कि आपका मोटा खर्चा करवा सकती है। और अगर एक बार आपने गाड़ी को परचेज कर लिया, ओनर का पीछा उस चीज से छूट जाएगा, उसके मालिक बन जाओगे आप। तो ये चीज आपको सभी ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको लेनी है गाड़ी की ड्राइव। और सबसे ज्यादा जो स्कैम होता है वो होता है न्यू बायर के लिए, क्योंकि जिनके पास गाड़ी नहीं होती और वो गाड़ी को सीखना चाहते हैं और पता नहीं है कि भाई कैसे ड्राइव करते हैं, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। बोलते हैं कि भाई कुछ टाइम बाद ये साउंड चली जाती है, ऐसे ऐसे करके आपका चूना लगा देते हैं। और क्या होता है कि मतलब आपको अगर जब वो फिर आप सीखने के बाद उसको बेचने जाते हो या फिर आप उसकी सर्विस वगैरह मेंटेनेंस कराते हो, तो वो बताते हैं कि मैकेनिक भी आपको बता देते हैं कि भाई ये आपने भाई बहुत हाई अमाउंट पे ले लिए, इतना इसका प्राइस नहीं था। तो फिर वहां पे आके आपको रिग्रेट फील होता है। तो गाड़ी को आपको ड्राइव करना है, और ड्राइव करने के बाद अगर नहीं चलानी आती तो किसी ऐसे अपने खास को लेके जाना है जो आपको बता दे कि हाँ भाई ये कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, तो वो बता देगा कि हाँ भाई ये इतने तक का प्राइस इसका है और ये खर्चा इसमें होने वाला है। तो आपको ड्राइव लेनी है, और ड्राइव कम से कम भाई 30-40 किलोमीटर की होनी चाहिए, जिससे कि गाड़ी की ब्रेकिंग वगैरह सब चीज का पता चल जाए, सस्पेंशन से रिलेटेड कोई साउंड तो नहीं आ रही है। ये सब चीजें आपको ड्राइविंग पर चेक करनी होती है। अगर वो ड्राइव ज्यादा लॉन्ग लेने को मना कर दे, लंबी ड्राइव को मना कर दे, तो उसमें ये कहना कि भाई मैं तेल अपने पैसे से डलवा दूंगा, पर ये भाई जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा मैं इस गाड़ी को नहीं लूंगा। अगर हाँ वो फिर भी मना कर देता है तो आप भाई उस डील से भाई स्किप कर दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाई वो आपको चिपकाना चाह रहा है। अगर उसकी गाड़ी चीज जेन्युइन होगी तो वो आपको मना ही नहीं करेगा। अपनी कार लेने के मामले में भाई बिल्कुल नहीं हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।